हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 शुरू। ठीक है, तो आज मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझाऊंगा और 2.1 जो कि बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है उसको भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 को स्टार्ट, जिसका हिंदी में जो नाम है चैप्टर का वो है बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ लिया इस चैप्टर को। ठीक है, बस एक बार आपको रिकॉल करना है, चीज़ों को रिवाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, बहुपद के बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे, शून्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बहुपद की घात यानी कि डिग्री, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो आप जानते हैं वो किसे कहते हैं, जो उच्चतम घात होता है। यानी कि कोई भी चर आपका दिया गया है, जिस चर में वो बहुपद दिया जाता है या दिया गया हो, उसकी जो उच्चतम घात होती है यानी कि पावर, उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात यानी कि डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे 4x + 2 को देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें x का जो पावर है वो कितना है 1, और यहाँ पर x का पावर कितना है, यहाँ तो x है भी नहीं मौजूद, बट यहाँ पर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये x यहाँ पर होगा तो उसका पावर क्या हो सकता है, उसका पावर 0 होगा। ठीक है, तो x का पावर 1 और x का पावर 0, तो 1 और 0 में 1 बड़ा है। इसका मतलब x का जो सबसे उच्चतम घात है वो कितना है 1, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से 2y² - 3y + 4 में जो चर y है, इसका देखो यहाँ पर y का पावर 2 हो गया, y का पावर 1 हो गया, इधर y का पावर 0 हो गया, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसलिए घात क्या हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं इसको घात 2 का बहुपद है। कौन, ये। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे तो x का घात क्या होगा 3 होगा। ठीक है, यानी कि जो बहुपद का घात है वो क्या हो जाएगा 3, x का घात नहीं, बहुपद का जो घात है वो 3 होगा। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो जिसमें घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे 2x - √3 हो गया, √3x + 5 हो गया, y + √2 हो गया। इसमें क्या y के ऊपर पावर 1 है, घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपका घात 2 अगर है तो उसको द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल और द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक, द्विघात का मतलब है क्वाड्रेटिक। ये किससे बना है, तो क्वाड्रेट से बना है, जिसका मतलब होता है वर्ग। क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो y² - 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो y का पावर है वो कितना है 2, इधर y का पावर 0, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2, तो ये घात 2 वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कहता है अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c, यानी कि अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, वो किस रूप का होगा, ax² + bx + c के रूप का होगा, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अब अगर 3 का है, घात 3 का बहुपद है तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद यहाँ तक सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल लेने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें x की जगह पर 2 यानी कि x = 2 पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि P2 जो है वो हमारा क्या निकल रहा है, देखो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -3 × x है, मतलब 3 × 2 -4, यानी कि -4 यहाँ पर लिख दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 दूना 6 -4, यानी कि जो आंसर आपका आएगा वो आएगा -6 कटा के। अब उसी तरीके से यहाँ पर x² - 3x - 4 में x को जब हमने 2 से रिप्लेस किया है, प्रतिस्थापित किया है, तो हमें कितना आया -6।
ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 2 पर मान क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो इसी तरीके से हम P0 निकाल सकते हैं, P1 निकाल सकते हैं, P-1 निकाल सकते हैं। जितना भी रहेगा आप उस x की जगह पे या y की जगह पर या जो भी रहेगा उसकी जगह पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम Px में किसी पॉलिनोमियल में x की जगह कोई मान रख देते हैं, सपोज दैट हमने k मान रखा, तो अगर उसको हम k मान को पुट करके जो वैल्यू निकालते हैं तो Px का x बराबर k पर मान कहलाता है। ठीक है, चलो अब ये तो आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब आते हैं शून्यक की बात कहते हैं। तो भाई शून्यक क्या होता है, तो शून्यक उसे कहते हैं जब हम किसी वैल्यू को रखने पर, यानी कि जो x की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा, कैसे हम लोग देखा, x की कोई मान हम लोग मानते हैं और उसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जैसा कि इन सब केस में हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से आपको देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल का मान, उस बहुपद का मान 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो उस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है, यानी कि ज़ीरोज़ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि कोई भी रैखिक बहुपद जो होगा उसका शून्यक आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2k + 3 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -3 और 2 इधर -3/2 हो गया। ठीक है, तो कहता है कि अगर से Px बराबर ax + b हो, उसका शून्यक k हो, तो Pk बराबर ak + b बराबर 0 हो गया, यानी कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a। अब ये -b क्या है, तो देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax + b होता है पॉलिनोमियल का, जो रैखिक बहुपद होते हैं। तो उसका शून्यक क्या, -b/a। -b का मतलब ये क्या है आपका, ये अचर है, अचर पद है। तो अचर पद, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, a क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, तो क्या हो गया, माइनस लिखा, और b का मतलब लिख दिया अचर पद और x का गुणांक, यानी कि जब हम लोग शून्यक निकालेंगे तो वो हमारा कोफिशिएंट से उसका रिश्ता, रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप पता कर सकते हो कि आपका जो है शून्यक आया है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि जब बहुपद के शून्यक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है, यानी कि आलेखीय निरूपण हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जब बहुपद अगर हमारा रैखिक हो, द्विघात हो या त्रिघात हो, तो उस केस में जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं, और ग्राफ की बात करेंगे तो उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो आम तौर से जब हम लोग एक रैखिक समीकरण लेते हैं, लीनियर इक्वेशन लेते हैं, और उसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ आपका एक सीधी लाइन बनेगा, यानी कि वो रैखिक एक लाइन बनेगी, इसलिए उसका नाम रैखिक समीकरण रखा गया है। क्या बनेगा, एक लाइन, एक रेखा बनती है। जैसे कि यहाँ पर ax + b की जगह कोई एक ले लिया है अपना, 2x + 3 ले लिया कोई भी बहुपद। अब y बराबर 2x + 3 कोई एक बहुपद है, 2x + 3, इसको क्या किया गया, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट की गई x की, और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पॉइंट करके मिलाया गया। तो यहाँ पर देखा कि देखो x को एक जगह पे ये काट रहा है, x एक्सिस को। बात समझ में आया, यानी कि बहुपद 2x + 3 का जो शून्यक है उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, उसी का x निर्देशांक है, यानी कि y तो 0 ही होगा, तो x निर्देशांक जो है आपका वही शून्यक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं यहाँ पर कि जब हमारा बहुपद रहेगा लीनियर रैखिक तो एक सीधी लाइन बनेगी, लेकिन जब हमारा बहुपद द्विघात होगा, क्वाड्रेटिक होगा, तो वहाँ पर इस तरीके का आपके सामने ग्राफ बनेगा, जिसको हम लोग पैराबोला या परवलय कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि जब भी आप किसी द्विघात बहुपद के लिए जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो या तो
ऊपर या नीचे की ओर ऐसा खुला हुआ इस तरीके का आपको दिखेगा, जो कि क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है, या हिंदी इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बहुपद होता है, बहुपद का शून्यक वह निर्देशांक होता है जहाँ पर वह या उसकी जो ग्राफ होती है वो एक्स अक्ष को काट रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, उसी एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ चीज़ जो यहाँ पर आपको देख लेना है कि देखो, सबसे मैंने क्या किया है कि उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मैंने डायरेक्ट आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है कि अगर शून्यक की संख्या एक हो, लीनियर होगा तो एक शून्यक, और एक शून्यक होगा तो ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लेकिन अगर शून्यक की संख्या 2 है तो ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना? और अगर 3 हो गया तो ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर कहता है यहाँ पर शून्यक की संख्या 1 है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर देख लो कितने पर काट रहा है, यहाँ पर 1 पॉइंट पर, तो ये हो गया रैखिक, यानी कि ये रैखिक समीकरण, सॉरी यहाँ पर कितने एक पर काट रहा है, तो यहाँ पर जो शून्य की संख्या होगी क्या होगी, 1 होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 पे काट रहा है तो शून्य की संख्या क्या होगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देख लो एक ही पे काट रहा है तो 1 होगा, यहाँ भी एक ही पे कट रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पे कट रहा है तो इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या 4 होगी क्योंकि 4 बार कट रहा है। अब इसी में आपका 2.1 आ गया। 2.1 वैसे ही आपको बनाना है। क्या होता है 2.1 में, देखो 2.1 में कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को एक संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान है। यहाँ देख लो कि ये जो एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, इस पर ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तो एक भी पॉइंट इसका टच नहीं हो रहा है ना, एक पॉइंट पे ये कट रही है, तो ये तो आपका यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। शून्य की संख्या कितनी हो गई, 4। यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ शून्य की संख्या 3 हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया 2.1 का। ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाई है। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नावली 2.2 जो है ना, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को, अभी आपने जो वीडियो देखी है उसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर और लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मुझे मिलता है और मुझे ये लगता है कि नहीं यार, बच्चे को वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, बच्चे ने पूरा देखा है, शेयर भी किया है, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो लगेगा कि यार बच्चे को ज़रूरत है, तो और ज़्यादा मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा और आपके सामने एक से एक और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी जो चीज़ बताया समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी फिर भी कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।